हमास इसराइल जंगबंदी का वक्त खत्म होने में 1 घंटा बाकी। हमास ने मजीद 6 इसराइली यरगमालियों को रिहा कर दिया। इसराइल ने भी 30 फलस्तीनियों को रिहा कर दिया। 7 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 325 कैदियों को रिहा किया गया। हमास ने 109 जबकि इसराइल ने 216 कैदियों को रिहा किया। इसराइली यरगमालियों की वीडियो ने हमास के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा की नफी कर दी। हमास की कैद से रिहा होने वाले इसराइली हंसी खुशी वापस गए। वीडियो में रिहाई पाने वाले यरगमाली गर्मजोशी से हमास जंगजुओं को अलविदा कर रहे हैं। एक इसराइली खातून अल्लाह हाफिज कहकर वापस गई। इलेक्शन कमीशन ने आइंदा आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का ऐलान कर दिया। नोटिफिकेशन जारी। कौमी असम्बली की 266 जनरल नशिस्तों के डिजिटल मर्दमशुमारी के तहत हल्का बंदियां मुकम्मल की गईं। पंजाब में कौमी असम्बली की 141 नशिस्तों पर आम इंतखाबात होंगे। सिंध में 61, KP के 45 जबकि बलूचिस्तान में 16 नशिस्तों पर इलेक्शन होगा। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में कौमी असम्बली की 3 सीटों पर इलेक्शन होगा। पंजाब असम्बली की 297 सीटों पर आम इंतखाबात होंगे। सिंध 130, KP के 115 और बलूचिस्तान के 51 सीटों पर इलेक्शन होंगे। नई हल्का बंदियों में 25वीं तरमीम के तहत साबिका फाटा की 6 सीटें कम कर दी गई हैं। आइंदा 15 रोज के लिए पेट्रोल की कीमत बरकरार। हाई स्पीड डीजल 7 रुपए सस्ता। नई कीमत 289 रुपए 71 पैसे हो गई। लाइट डीजल की कीमत में 4 रुपए 52 पैसे कमी कर दी गई। कीमत 175 रुपए 93 पैसे मुकर्रर। मिट्टी का तेल 3 रुपए 82 पैसे सस्ता। नई कीमत 201 रुपए 16 पैसे मुकर्रर। रूस का यूक्रेन पर मिसाइल हमला। 2 शहरी हलाक, मुतअद्दिद जख्मी हो गए। हमला यूक्रेन के मशरकी इलाके डोनेत्स्क में किया गया। मिसाइल हमले में एक ही खानदान के 3 अफराद मलबे तले दब गए। मजीद हलाकतों का खदशा है। यूक्रेनी वजारत दाखिला। पाकिस्तान को नई सोच और सियासत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। हमें इस सियासत की जरूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचें। आजकल कुछ लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। सियासतदान अपनी अना की बजाय आवाम की खिदमत का सोचें। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान या सियासी जमात नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी है। आवाम को मालूम है ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। बिलावल को लीडर बनाना है। हमें जो आता है वो बिलावल को मुंतकिल करना है। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तानी कौम का कोई भी फर्द कमजोर नहीं। मैंने पाकिस्तान और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे हैं। हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर बनाने और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। रिवायती पगड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी को पहना दी। दुनिया न्यूज की कामयाबी के 15 साल मुकम्मल। आला सहाफती इक़दार, गैर जानिबदाराना रिपोर्टिंग और जानदार तज्जिए। दुनिया न्यूज की पहचान न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया भर में पाकिस्तानियों की अव्वलीन तरजीह। नाजरीन की पसंदीदगी ने सफ़े अव्वल के चैनल्स में शामिल किया। शानदार कामयाबियों पर सदर ममलिकत आरिफ अलवी, सदर नून लीग शहबाज शरीफ, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो और शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी की जानिब से मुबारकबाद। 15 साल के सफर में सब जान चुके और सब मान चुके हैं कि दुनिया तेज है। जदीद टेक्नोलॉजी, दुनिया न्यूज की पहचान, मॉडर्न वीडियो वॉल, स्टेट ऑफ द आर्ट स्टूडियोज, जदीद रोबोटिक कैम और ऑगमेंटेड रियलिटी जो सब मिलकर एक मुनफरिद स्क्रीन की बुनियाद बने। दुनिया न्यूज ने स्टैंडर्ड डेफिनेशन से हाई डेफिनेशन का सफर कामयाबी से तय किया। जदीद स्टूडियोज हो या DSNGs का वसी नेटवर्क, दुनिया न्यूज हमेशा रहा अपने हम असर चैनल से एक कदम आगे।
दुनिया न्यूज की 15वीं सालगिरह पर नगर नगर खुशियों के शादियाने मुल्क और बैरून मुल्क सालगिरह की तकरीबात। लंदन और मैनचेस्टर में केक काटे गए। बरतानवी मेंबर पार्लियामेंट मोहम्मद अफजल खान ने केक काटा। कसूर में केक काटने की तकरीब में डीपीओ कसूर, डिप्टी कमिश्नर और सहाफियों की शिरकत। फूलनगर में साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना मोहम्मद इकबाल ने केक काटा। शेखपुरा में आरपीओ बाबर सरफराज और डीपीओ जाहिद नवाज मरवत ने केक काटा। इस मौके पर घुड़ डांस हुआ और सहाफियों ने ढोल की थाप पर भंगड़े डाले। और गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। 30 नवंबर को 1600 अफगान शहरी वापस चले गए। वापस जाने वाले में बच्चे, खातीन भी शामिल। अब तक 3,98,536 अफगान बाशिंदे वतन वापस जा चुके। पाकिस्तान ने 40 बरस तक तारिकीन वतन की मेहमान नवाजी की। वतन वापस जाने वाले भी खुश।